एमपी में इन दिनों मशहूर संगीतज्ञ तानसेन जी को याद किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर कई खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रीवा में भी कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तानसेन भले ही ग्वालियर में पैदा हुए थे, लेकिन वो संगीतज्ञ बने रीवा में। बांधव नरेश रामचंद्र के दरबार में जब वो सुर लगाते थे तो हर कोई हैरान रह जाता था। उनकी तारीफ जब मुगल बादशाह अकबर तक पहुंची तो उन्होंने राजा रामचंद्र से तानसेन को मांग लिया था। बदले में 2 तोप और हाथी घोड़े दिए थे। तानसेन के बारे में एक दिलचस्प बात ये थी कि वो कभी दाएं हाथ से बादशाह अकबर को सलाम नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें बांधव नरेश रामचंद्र को वचन दिया था कि वो सिर्फ उन्हें दाएं हाथ से ही सलाम करेंगे। मैं इस समय रीवा के किले में मौजूद हूं। मेरे ठीक पीछे आपके स्क्रीन पर रीवा किला दिखाई दे रहा होगा। यहां पर 2 तोपें रखी हैं, एक मेरे दाएं तरफ और दूसरी मेरे बाएं तरफ। ये दोनों तोपें खास इसलिए हैं कि ये दोनों तोपें मुगल सम्राट अकबर ने तानसेन के बदले रीवा राजा रामचंद्र को उस जमाने में दी थी। तानसेन को अकबर अपने 9 रत्नों में शामिल करना चाहते थे। उसके लिए अकबर कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। 27 बार अकबर ने तानसेन की मांग की थी। अंतिम बार ये कहा, इस बार आपने नहीं दिया तो युद्ध होगा। रीवा राजा युद्ध नहीं चाहते थे और समझौता हुआ। बदले में ये तोप अकबर ने इसके अलावा भी बहुत सारा साजो सामान दिया था। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी। देखिए, तानसेन जी का रीवा से अटूट आत्मीय नाता रहा है। विंध्य की धरती असाधारण गुणों से युक्त रही है और जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण राष्ट्रीय रत्न शास्त्रीय संगीत सम्राट तानसेन जी रहे हैं। संगीत सम्राट तानसेन ग्वालियर नरेश महाराजा मानसिंह तोमर के सत्तावसान के पश्चात रीवा नरेश के आमंत्रण पर रीवा आए कि रीवा में रहकर संगीत सम्राट तानसेन ने संगीत सार, रागमाला तथा गणेश स्रोत जैसी कालजयी संगीत की रचनाओं की यहाँ पे रचना की। आज हम सब की यह जिम्मेदारी है कि इन पुस्तकों को देखा जाए, समझा जाए, अनुसंधान किया जाए, प्रकाशित किया जाए, ताकि नई पीढ़ी इसको और अच्छे से समझ सके। विक्रमी संवत 1641 में महाराज रीवा से सम्राट अकबर ने तानसेन जी को मांगा। बड़े दुखी मन से तानसेन जी को ससम्मान यहाँ से आगरा विदा किया गया और वहाँ संगीत सम्राट तानसेन जी अकबर के 9 रत्नों में प्रमुख थे। और पहली बार जब सम्राट अकबर ने तानसेन जी को सुना तो उन्होंने अपने संगीत विभाग का उन्हें प्रमुख बना दिया। वास्तव में संगीत सम्राट तानसेन, जहाँ तक मैं समझता हूँ, संगीत के जादुई कलाकार थे। ऐसे कलाकार कभी कभी पैदा होते हैं। इस अद्भुत फनकार को दुनिया याद करती थी, याद कर रही है और करती रहेगी। जय भारत, जय हिंद। बात आज तानसेन को लेकर होगी। मध्य प्रदेश सरकार तानसेन की याद में एक विशेष समारोह पूरे प्रदेश भर में आयोजित की जा रही है, जिसमें रीवा भी है खास। तानसेन की अगर बात की जाए तो बांधव नरेश ने तानसेन को अकबर को दिया था। क्यों दिया था, आज बात इसको लेकर होगी। हमारे साथ बांधव नरेश वर्तमान महाराजा पुष्पराज सिंह जी हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आपके पूर्वजों ने क्यों तानसेन को अकबर को दिया था। नमस्कार। मुझे लगता है कि पहले हम शुरुआत करें कि तानसेन आखिरकार हमारे यहाँ क्यों आए। पैदा ग्वालियर में हुए, संगीत उन्होंने वहाँ पर सीखा, बड़े उस्तादों से सीखा। जो हमारे यहाँ दरबार और जो बांधवेश उस समय थे, महाराज रामचंद्र सिंह जूदेव, वो जिस प्रकार से अकबर उस समय अपने रत्नों को कलेक्ट कर रहे थे और रत्नों को अपने एकत्र कर रहे थे अपने दरबार में, उसी प्रकार से, और वो तानसेन है तो उन्होंने तानसेन जी को बुलाया कि आप हमारे दरबार में आइए, हमारे दरबार के एक रत्न बनिए। तो तानसेन जी वहाँ पधारे और वहाँ पर उन्होंने अपना स्थान लिया। वही खबर अकबर जी के पास गई
और सम्राट अकबर ने भी यही कहलवाया। 27 बार उन्होंने संदेश भेजा ये कहते हुए कि आप तानसेन को दे दीजिए, आपको जो चाहिए मुंह मांगा हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमें तानसेन दे दीजिए, क्योंकि जो गाने का खंड था, जो वो सेक्शन था उनका, सारे लोग आ चुके थे, टोडरमल जी आ चुके थे, सारे और रत्न वहाँ पर आ चुके थे। तानसेन जी का जो एक म्यूज़िक का सेक्टर था, वो म्यूज़िक का सेक्टर, गायन का सेक्टर अभी रिक्त था, तो उसको भरने के लिए अकबर बहुत ही उतावले थे। उन्होंने अंतिम बार खानखाना साहब के माध्यम से ये मैसेज दिया कि ठीक है, अगर अब आप नहीं मानते हैं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। सर अकबर ने ये कहा था कि बदले में चाहे जो ले लो, तो क्या कुछ बदले में भी? हाँ, बिल्कुल मिला। अकबर कालीन शासन में मनसबदारी सिस्टम चलती थी और उन्होंने बांधव नरेश को मनसबदार बनाया, तोपें दी, बहुत सारे तलवार और ये सारी चीज़ें, ज़रा बख्तर और बहुत सारे हाथी और घोड़े और ये सब सारी चीज़ें दी, जिनमें से एक तोप लंबे समय तक बांधवगढ़ में रखी रही। उसको स्वर्गीय महाराज मार्तन सिंह जी, हमारे पिता, यहाँ पर ले आए और अब वो हमारे रीवा किला में मौजूद है, जो अकबर ने दी थी। ये थी कहानी तानसेन की रीवा से जुड़ाव की, जिसको स्वयं बता रहे थे वर्तमान महाराजा बांधव नरेश पुष्पराज सिंह जी। उन्होंने साफ तौर से बताया तानसेन दायां हाथ बांधवगढ़ में ही छोड़कर चले गए थे। इससे ज़्यादा रोमांचकारी बात कुछ नहीं हो सकती। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी।